हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 के इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 लास्ट है और आज हम इसे फिनिश कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इरेशनल रूट 5 को, रूट 7 को, रूट 6 को हमें इरेशनल में से प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में बस ओनली 3 क्वेश्चन हैं, तो हम इसे फटाक से कर देते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल है, कि हमें रूट 5 को इरेशनल में से प्रूफ करना है। तो इसमें मेथड है, तो हमें पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रूट 5 को मान लेंगे ये रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने मान लिया कि रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब हमें इसे इरेशनल में प्रूफ करना है, तो हम कुछ ना कुछ मानेंगे। हमने इसे मान लिया रैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे रूट 5 a अपॉन b। ठीक है, ये इंटीजर्स है और हम यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर a एंड b आर को प्राइम है एंड b नॉट इक्वल 0, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, a एंड b है जो a एंड b आर को प्राइम है, जो कि b नॉट इक्वल 0, b 0 के इक्वल नहीं होना है। ठीक है, और ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो b है यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो a इक्वल टू रूट 5b, ये ऐसे चले इक्वल टू 5b। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इसका ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर कर दिया। आगे जो b स्क्वायर है, ये 5 है जो यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर 5 इक्वल टू b स्क्वायर। अब देख लो इसमें क्या है कि 5 है जो ए स्क्वायर को डिवाइड हो रहा है, मतलब b इसको ये मल्टीप्लाई में था, ये जाके यहाँ पर डिवाइड में हो गया है। तो मतलब ये कहने की बात है कि 5 है जो डिवाइड हो रहा है b स्क्वायर से। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे स्टेटमेंट कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन आ will also divisible by 2। ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर स्टेप को ये लिखना बहुत जरूरी है कि ए एंड बी क्या है। तो ए एंड बी आर कोप्राइम है और बी नॉट इक्वल 0। और ये लाइन आपको बताना है कि 5 है जो डिवाइड हो रहा है स्क्वायर से। ठीक है, तो ये लाइन हमने लिख दिया, तब अभी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, दूसरा स्टेप इसमें लेंगे लेट ए हमने 5c मान लिया। c क्या है, वेयर c इज एनी इंटीजर्स है। ठीक है, c क्या है, एक एनी इंटीजर कोएफिशिएंट में से, तो हमने यहाँ पर c ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a, मतलब यहाँ पर 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो चुका। ठीक है, अब इस 5 है और इस 25 को मैं नीचे ले लूँ, तो मतलब यहाँ पर मैंने 5b स्क्वायर और यहाँ पर 25 इक्वल टू c स्क्वायर कर लिया, 5 से 5 कर गया 5। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो 25 था ये c b को भी काट रहा है, इसमें भी वही बात होता है, ये जो 5 था इसको b को से वो डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 इससे डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमें ये क्या लिखना है यहाँ पर कि b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 5 है जो b से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर भी वही, तो वहीं पर यहाँ पर वही स्टेप लिखनी है कि इफ b स्क्वायर इज
डिविजिबल बाय 5 देन इफ इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये वाली स्टेट लाइन भी इसके सामने लिखना, इस वाली स्टेट की लाइन आपको यहाँ पर सामने लिखना है, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया। अब आपको एक एनसीईआरटी में ये तो पूरा मैटर था, इस तरह से करना था, ठीक है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में करेंगे। अगर रूट 7 है तो इसी ऐसे ही करेंगे, रूट 11 है तो इसी टाइप से करेंगे। और एक लाइन आपको 3-4 लाइन है जो एनसीईआरटी में, वो लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ वो लाइन आएगी, स्टेट क्या है, एनसीईआरटी की है, तो आप लिखेंगे हम। तब ये सब कुछ करने के बाद फिर हम ये लाइन लिखेंगे कि दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट 5 divided b square and 5 divided b, ये लिख लिया, ठीक है। इस लिखने के बाद यहाँ पर लिखोगे therefore a and b have at least 2 as a common factor है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। दिस मीन दैट 5 डिवाइडेड बी स्क्वायर एंड 5 डिवाइडेड बी, वो फर्स्ट लाइन को पहले काटा, फिर उसके 5 है जो डिवाइड हो रहा है बी में भी, पहले स्टेटमेंट में, पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में भी 5 है जो डिवाइड हो रहा है बी से। फिर देखो ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 ऐसा कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी लिखोगे बट दिस contrast the fact A and B have no common factor other than 1, ठीक है। क्या लिखना है, ये लाइन लिखने के बाद एक और लाइन आएगी, दिस contradiction has arisen because of our assumption is incorrect, that root 5 is rational। तो लिखोगे सो रूट 5 इज इरेशनल। ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये सब फिर लिखना होगा लास्ट में कि दिस मीन्स दैट 5 डिवाइडेड बी स्क्वायर एंड 5 डिवाइडेड बी, therefore a and b have at least 2 as a common factor, but this contradicts that fact a and b have no common factor other than 1। this contradicts हमारी जो हमने assumption मानी थी कि रूट 5 इज इरेशनल है, वो हमारी गलत हो चुकी है, तो वो इनकरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। This contradiction has arisen because our assumption is incorrect that root 5 is rational। तो वो क्या है, root 5 is irrational। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमने तो पहले माना था कि रूट 5 को रैशनल है, बट हम उसे प्रूफ नहीं कर पाए, ताकि वो इरेशनल नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमने हमारी एजप्शन जो हमने मानी थी वो हमारी गलत हो गई, तो इनकरेक्ट, और आंसर में हमने प्रूफ कर लिया कि रूट 5 इरेशनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये जो आप देख रहे हो ये है रूट 5 है, ठीक है, और ये पूरा ही रूट है, ठीक है, ये पूरा ही इरेशनल। तो हमें इसे प्रूफ करना है। तो वही उसकी वैसे ही करना जैसे पहले कहा था कि लेट एस अज्यूम कि 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। हमने इसे रैशनल मान लिया, ठीक है, हमने इसे रैशनल मान लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 = a/b, a/b के बराबर क्या लिखेंगे आप, वेयर a and b आर को प्राइम जो कि b ≠ 0 के,
कोप्राइम क्या है, जिसका दोनों में HCF 1 ही आना चाहिए, उसे कोप्राइम कहते हैं। और बी बराबर बी है जो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आना चाहिए बी। तो हमने ये मान लिया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, आगे जो प्लस में 3 है, जो प्लस में ये यहाँ जाके माइनस में चले जाएगा, तो 2√5 a/b -3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे, ये रैशनल है। अब यहाँ पर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√5 ये से मल्टीप्लाई a, ये हो जाएगा 3b, और दोनों के आपस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख लोगे यहाँ पर 2 बचा है, ये 2 कहाँ जाएगा, तो जो 2 है ये 2 यहाँ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, ये b से मल्टीप्लाई होगा, तो √5a - 3b/2b, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अब देखो √5 ये क्या है सर, ये जो जितना ये पार्ट है ना, ये रैशनल है, क्या है, रैशनल है। और √5 है जो, ये क्या है, इरैशनल है, क्या है, इरैशनल। तो आपको पहले बात बताओ कि √5 इरैशनल है और ये जो जितना पार्ट है ये रैशनल है, तो कभी भी इरैशनल और रैशनल है कभी मिलते नहीं है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि √5 है जो, ये इरैशनल के बराबर नहीं है, और ये तो इतना रैशनल है, बट √5 तो इरैशनल, तो इरैशनल और कभी इरैशनल पे प्रूफ वो मिलते नहीं है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सिंस a and b आर इंटीजर्स हैं, ठीक है, सिंस a and b आर इंटीजर्स हैं, एंड यहाँ पर लिखेंगे ये, हमें ये प्रूफ लिखना है कि a - 3b/2b इज रैशनल है, क्या है, रैशनल, एंड सो √5 इज रैशनल। हमने इसे रैशनल माना था ना, कॉन्ट्रोडक्ट द फैक्ट क्या है कि दिस कॉन्ट्रोडक्ट द फैक्ट √5 दैट √5 इज इरैशनल है, क्या है, इरैशनल। तो दिस contradiction has risen because of our assumption is incorrect कि √3 + 2√5 is rational। तो सो यहाँ लिख देंगे therefore 3 + 2√5 is irrational। समझ आ गया आपको कैसे करना था, कि हमने इसको इरेशनल में मान लिया, और a/b क्या है, कोप्राइम है, और कोप्राइम क्या है, दोनों टेबल में ऐसे बनाना चाहिए, b ≠ = 0। यहाँ पे 3 था, प्लस में थे, हम माइनस में चले गया, दोनों के यहाँ पर दोनों पोर्शन हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 2 था, यहाँ पर चले गए b। आपको तो ये क्या है, पूरा रैशनल है, और ये √5 इरेशनल, तो इरेशनल और रैशनल कभी मिलते नहीं है, तो बस हमें ये वाली लाइन लिखनी थी, स्टेटमेंट, बस। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए, ये ऐसे कर दोगे, स्टेटमेंट लिख दोगे, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम ऐसे करना था, ठीक है, कि सिंस a and b आर इंटीजर्स है, ये इरेशनल है, हमने इसे रैशनल माना था, तो हमारी जो फैक्ट है जो वो √5 इज इरेशनल, तो हमारी जो हमने एजम्पशन मानी थी वो हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये देखो आंसर लिख देना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो चुका, आई होप आपको समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सब कुछ इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखो 1/2 है, तो हम यहाँ पर वही मानेंगे कि लेट अस assume 1/2 is rational, okay।
तो 1/2 इक्वल टू A/B लिख देंगे वेयर A एंड B आर को प्राइम। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, तो आपको हर बार स्टेप बाय स्टेप और स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो ये 1/2 है, A/B है और दोनों कोप्रा इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेशियो 2A/B। अब आप देखो भैया आ गया कि रेशियो 2 तो देखो इरेशनल है, बट A/B तो रैशनल है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इरेशनल और रैशनल के बराबर नहीं होता। तो ये हमने फाइनली यहाँ पर कर दिया कि A/B क्या है, यहाँ पे लिखना होगा A/B इज रैशनल है एंड सो √2 तो A/B इरेशनल है, तो हमने यहाँ पर एंड लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस के A एंड B आर इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर। तो √2 इज इरेशनल था जो हमने मानी थी, जो दो हमारे द कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट √2 इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल। कि हमारी जो एजम्पशन थी वो फॉल्स हो गई है, तो अवर एजम्पशन इज फॉल्स और एंड रूट, हम बट लगाएंगे, बट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमने ऐसे करना था इसमें, अवर एजम्पशन इज फॉल्स बट √2 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऐसे था, तो बस जो सो सिंपल था, ऐसे ही करना था। जल्दी से इसका उतार लो। सेकेंड पार्ट है कि 7, ये वाला कर रहे हैं हम कि 7 √2 5 है, तो सारे लेट एस अज्यूम कि 7 √5 एक रैशनल है। 7 √5 इज A/B where A and B are co-prime, B not equal 0, ये स्टेटमेंट लिख दी। ये मल्टीपल है, यहाँ पर चला जाएगा, तो √5 A/7B। ये √5 इरेशनल है और ये 7 A/7 भी रैशनल है, तो ये बराबर नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया कि सिंस A एंड B आर इंटीजर्स हैं, A/7B इज रैशनल है and √5 is rational, these contradicts the fact that √5 is irrational है। So this contradiction has arisen because of our assumption is incorrect, that root क्या पूरा लिखेंगे 7 √5 is irrational, so hence ये 7 √5 is rational, वो irrational है। ओके, समझ आ गया, फटाक से इसको उतार लो।
अज्यूम कि 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल है, रैशनल मानने से, ठीक है। 6 प्लस रूट 2 इज टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, b नॉट इक्वल 0, ठीक है। ये प्लस में वहां जाके माइनस में जाएगा तो रूट 2 a अपॉन b माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बात ये तो ये जो इरेशनल है और ये तो रैशनल है, तो मैंने आपको कि इरेशनल रैशनल कभी मिलते नहीं है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे वही सेम लाइन लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स हैं, ठीक है, a अपॉन b माइनस 6 इज ऑल्सो रैशनल है, क्या है, रैशनल, एंड रूट 2 इज रैशनल। So this contains the fact that 6 plus root 2 is irrational है, so this contradiction has arisen because of our assumption is incorrect that 6 plus root 2 is irrational है। तो लिख देंगे यहाँ पर हैंस 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल है। हमने बस इतना ही करना था। फाइनली अब हमारे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का 1.2 अब हमने फिनिश कर दिया है। ये चैप्टर एंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करेंगे। जब तक के आप इसे आपको आई समझ आया होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना और यही स्टेटमेंट लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक